चलो बिस्मिल्लाह। ये सवाल जवाब की नशिस्त है। कुछ सवालों के जवाब मैंने दिया था जो मेरे पास कुछ लिखे हुए थे, उमूमी सवाल। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब लोगों को, ख़वातीन को पूरी बात समझ में आ गई होगी। वैसे हज जो है ये मशक़ी इबादत है। अगर एक बार हज कर लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये नज़रियाती इबादत नहीं है। कितना भी आप सुन लें, पढ़ लें, जब तक हज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। एक बार हज कर लेंगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश की है समझाने की, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर भी हमारे भाइयों के पास अगर कोई सवाल है ख़वातीन की तरफ से भी तो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। जी एक मिनट, एक साहब के एक साहब किससे क्या मुराद है? भाई हमारे भाई कहते हैं कि अगर थोड़ा सा तो वजाहत कर दें कि मक्का से, मिना से, अरफात और मुज़दलिफ़ा से क्या मुराद है। तो देखिए सब मकामात हैं, जगहों के नाम हैं। मक्का तो जहाँ पर खाने काबा है, ठीक है, वो मक्का मुराद है वहाँ पर। उसके बाद जो है आप जाकर के वहाँ उम्रा करते हैं, मक्के के अंदर उम्रा तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा के सही करते हैं, बाल कटाते हैं। उसके बाद फिर आप मिना जाते हैं। मिना जो है ये भी मक्का ही के अंदर है, ये भी, और मिना के और हदूद हरम के अंदर है। मिना हरम के हदूद ही के अंदर मिना आता है, अरफात हदूद हरम से बाहर आता है। तो आप मिना ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को, ये भी एक जगह का नाम है मिना। वहाँ इंसान जाता है, वहाँ क़याम करता है, हाजी लोग जाते हैं। उसके बाद अरफात ये भी जगह का नाम है। ये ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को वहाँ जाते हैं और वहाँ सारे हाजी रहते हैं। और ये अरफात बहुत बड़ा मैदान है, ये बहुत बड़ा मैदान है। सारे हाजी वहाँ पर आ जाते हैं अरफात के अंदर। और अरफा की 9 तारीख, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अरफात के अंदर क़याम करना, चाहे एक लम्हे के लिए इंसान क्यों न जाए, ये रुकन है। ये उसके बगैर इंसान का हज नहीं होगा। लेकिन सूरज के गुरूब होने तक रहना वहाँ पर वाजिब और ज़रूरी है। वाजिब छूटने पर इंसान को दम देना पड़ता है। अगर रुकन छूट गया तो इंसान का हज नहीं होगा, उसको फिर अगले साल करना पड़ेगा। तो ये रुकन है वहाँ पर जाना। अगर कोई आदमी अरफात नहीं गया उस आदमी का हज नहीं होगा। इसीलिए इंसान को ताकीद कर लेना चाहिए कि हदूद अरफात में है या बाहर है। वैसे जगह जगह बोर्ड लगे होंगे अरफात के हदूद के। उसके बाद मुज़दलिफ़ा, ये भी एक जगह का नाम है जो अरफात और मिना के दरमियान में पड़ता है। मुज़दलिफ़ा यहाँ आकर के इंसान रात गुजारता है, जगह का नाम मुज़दलिफ़ा। 9 तारीख को वहाँ रात गुजारता है और उसके बाद फिर मिना दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। और जमरात जो है यहाँ जहाँ इंसान कंकड़ी मारने जाता है, अभी इन्होंने कई दौर बना दिया है, कई फ्लोर बना दिया है और ट्रेन का भी इंतज़ाम कर दिया बाकायदा। अलहम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी हो गई है। एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से आपको वापस आना है। पहले ऐसा था एक रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते से वापस आते थे तो वहाँ पर भीड़ होती थी, तो फिर वहाँ पर हादसे होते थे। अब ऐसा इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये सब जगहों के नाम हैं जो मक्के के हदूद में पाए जाते हैं और उनको जो है ये उनका नाम है। जी हाँ। हाँ, उसका इंतज़ाम रहता है। जब आप कंकड़ी मार के निकलेंगे, ठीक है, तो वहीं पर दाएं बाएं में कहीं आसपास में वो इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पर भी रहता है। और जो है अगर अपने खेमे की तरफ वापस आ जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं बनाने वाले, अगरचे गैर कानूनी हैं लेकिन बाहर बनाने वाले रहते हैं। लेकिन वहाँ भी इंतज़ाम रहता है। कंकड़ी मारने के बाद जैसे आप नीचे उतरेंगे वहीं दाएँ बाएँ कहीं पर बाकायदा उसका बोर्ड रहेगा, तो वहाँ पर इंतज़ाम रहता है बाल बनाने का। जी, तवाफ़ विदा आखिरी तवाफ़। विदा माने आखिरी होता ना, अलविदा कहना, जैसे हज्जुल विदा कहते हैं। हमारे नबी ने एक हज किया, आखिरी हज एक हज किया। तो तवाफ़ विदा माने आखिरी तवाफ़, यानी जब आपको जुबैल वापस आना होगा उससे पहले जो आप तवाफ़ करेंगे उसको तवाफ़ विदा कहा जाता है। ये सब सिले हुए कपड़े के अंदर होगा तवाफ़ विदा। जी उसमें सही नहीं करना, नहीं, तवाफ़ विदा में सही नहीं करना है, तवाफ़ ही है लेकिन आखिरी, इसलिए इसको तवाफ़ विदा कहा जाता है। नहीं, 7 चक्कर है ना, हर तवाफ़ 7 चक्कर का होता है। हाँ, हर तवाफ़ 7 चक्कर का होता है। 7 चक्कर करने के बाद फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ना पड़ता है। ये 2 रकात नमाज तवाफ़ का हिस्सा है। जब भी आप तवाफ़ करेंगे, चाहे तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ विदा, नफली तवाफ़, उसके बाद 2 रकात आपको नमाज़ पढ़ना है, ठीक है, सुन्नत नमाज़ पढ़ना। तवाफ़ विदा आखिरी तवाफ़, जो हज का आखिरी अमल। आप जब घर वापस आएंगे, अपने जुबैल शहर वापस आएंगे, उससे पहले जब आप जाएंगे जो करने के तवाफ़, उसको तवाफ़ विदा कहा जाता है।
तो जब आप निकलेंगे तब करेंगे। अगर आप वहाँ रुके हुए हैं, मान लीजिए 5 दिन के बाद आ रहे हैं, तो 5 दिन के बाद तवाफ़ अदा करेंगे आप। तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ इफ़ादा ये ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को किया जाता है, जो हज का रुकन है। तवाफ़ विदा वाजिब है और हैज़ वाली औरतों पर तवाफ़ विदा नहीं होता। तवाफ़ ज़ियारा सब के लिए ज़रूरी है, सब के लिए तवाफ़ ज़ियारा। भाई ज़ियारा नाम है उसका, ज़ियारा जैसे बैतुल्लाह की ज़ियारा माने विज़िट होता है ना, ज़ियारा माने विज़िट करना। वो कि आप खाने काबा के विज़िट कर रहे हैं दोबारा, इसलिए उसको तवाफ़ ज़ियारा कहा जाता है। तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं उसको, तो तवाफ़ है, वो नाम है बस। वो ज़ियारा मतलब तवाफ़, ज़ियारा माने विज़िट करना, तो विज़िट का तवाफ़ है। यानी आप मक्का से चले गए थे, अरफात गए, मुज़दलिफ़ा गए, अब दोबारा फिर मक्का आ रहे हैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए, अब आपको तवाफ़ करना है, तो इसको तवाफ़ ज़ियारत कहा था। तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। ये रुकन है, ये भी 7 चक्कर होता है, ये भी 7 चक्कर। और तवाफ़ ज़ियारा सिले हुए कपड़े में करना मसनून है, सिले हुए कपड़े में। बात तो आ गया। और क्या था? जब उम्रा करते हैं ना, बाल तो काट देते हैं, फिर हज के बाद जो हाँ, बाल उम्रे में बाल कटाएंगे कैंची से या मशीन से, ट्रिमर से। और ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को बाल मुड़ाएंगे, ये उस्तरा लगाएंगे, ठीक है, उस्तरा लगाएंगे ज़िलहिज्जा की 10 तारीख। तवाफ़ ज़ियारा में जब कनकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी भी होगी, तो सर उसी वक्त बुलवा सकते हैं या तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद? नहीं, उसी वक्त बुलवा लीजिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तवाफ़ ज़ियारा किया था, आप गुस्ल करके गए, सिले हुए कपड़े पहन कर गए, खुशबू लगा करके गए आप। तो आप अगर कुर्बानी हो गई आपकी, आप बाल मुड़ा लीजिए, नहा धो लीजिए और एहराम उतार दीजिए, उसके बाद सिला हुआ कपड़ा पहन करके जाइए, तवाफ़ ज़ियारा कर लेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है जी। जैसे अभी हम लोग कुर्बानी का बुक किया, उसमें हम लोग कोई टाइम टेबल नहीं मिला है। कोई मसला नहीं, अगर टाइम टेबल नहीं मिला तो पता चलना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी आपकी तरफ से हो जाएगी, पता करना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग जैसे वहाँ से कनकरी मार के वापस आएंगे, हाँ। कितनी देर बाद हम लोग बात निकलवा सकते हैं? आप उसके बाद निकलवा लीजिए, कोई मसला नहीं है जी। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई तय नहीं। नहीं। वही मैंने कहा कि देखिए, ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को ये 5 आमाल तरतीब के साथ अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर तरतीब बाकी नहीं रहती है तो आपकी हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुर्बानी मान लीजिए अगर बाद में हो गई, आपने पहले बाल मुड़ा लिया, पहले तवाफ़ कर लिया, तो भी कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं। जी हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन है वही मैनेज करेगी, हमें नहीं पता चलेगा हमारे ऊपर इसका कोई। नहीं, आपने कुर्बानी अगर जैसे मान लीजिए किसी को दिया करने के लिए, तो वो करा देगा आपकी तरफ से, या आपने बैंक से कर लिया है, बैंक को पैसा जमा कर दिया, बैंक करा देगा आपकी तरफ से, कोई मसला नहीं हो जी। आपने दे दिया, आपकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी जी। 10 तारीख को बताया, 10 तारीख बताया कि 3 कंडीशन एहराम निकालने का, कि कुर्बानी करना और बाल कटाना और मान लीजिए वही किए तो फिर तो एहराम नहीं एहराम खोल सकते हैं। आपने कंकरी मार दिया और आप एहराम खोल सकते हैं, बाल कटा लिया, आप एहराम खोल लीजिए। कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्बानी के बाद ही खोलेंगे। जी हाँ, बेहतर यही है कि कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल मुड़ाएं, बेहतर है। लेकिन अगर कंकरी मार दिया और आपने बाल मुड़ा लिया तो उसका मतलब ये कि आपका एहराम खुल गया। जी हाँ, हाँ, सूरज निकलने के बाद। हाँ देखिए, जज़ाकल्लाह खैर, 11-12 को ज़वाल के बाद मारना अफजल है। ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद, 11 और 12 को, नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद। जी हाँ, ज़ोहर के बाद मारना अफजल है। 11 और 12 और 13 को, 13 तारीख तक रहना अफजल है, लेकिन 12 को भी आदमी आ सकता है। और 10 में 13 को मारने के लिए और साथ और मारने बाकी रखा ना, जो 11 को मारा, 11 को 12 को मारा, हाँ। फिर 13 का कभी मारेंगे, 13 को भी ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद। तो मतलब 12 को 11 वाला को किधर मिलता है? 12 को भी, जो 12 को निकलना चाहें वो ज़ोहर के बाद मार करके निकल सकते हैं। मतलब 2 ही बार होगा ना? हाँ, तो 2 बार ज़रूरी है, तीसरी बार मारना ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है, अफजल है। अगर 13 तारीख तक आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, हमारे भी 13 तारीख तक थे, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप 12 तारीख को भी मार करके वापस आ सकते हैं। ग्रुप जो है 13 तारीख का है वो आपका? नहीं, पता नहीं, हमारा ग्रुप 12 ही तारीख को वापस आएगा। हम लोगों का जो ग्रुप है 12 तारीख को वापस आएगा। तवाफ़ विदा करने के बाद 2 रकात नमाज हाँ, पढ़ेंगे ना, फिर जब भी तवाफ़ करेंगे 2 रकात पढ़ेंगे आप। सही नहीं। हाँ, सही नहीं, तवाफ़ विदा में सही नहीं, तवाफ़ ज़ियारा में सही है। तवाफ़ ज़ियारा में सही है तमत्तो करने वालों को। अगर आप 10 को कर लेते हैं तो, 11 को कर लेते हैं तो आपको तवाफ़ ज़ियारा के बाद सही है, लेकिन तवाफ़ विदा में सही नहीं है। तवाफ़ ज़ियारा भी सिले हुए कपड़े में कीजिए और तवाफ़ विदा भी सिले हुए कपड़े के अंदर कीजिए। तवाफ़ ज़ियारा में किरान में नहीं,
तवाफ हाँ, किरान में और इफराद में अगर आपने पहले सही कर लिया है तो फिर 10 तारीख को नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फिर करना पड़ेगा। तवाफ ज़ियारा में तवाफ भी हो गया, सही भी हो गई, तो इसके बाद दोबारा बाल कटवाना या औरतों मकरूह है या वो हज वाला ही हो गया? नहीं समझा मैं। तवाफ ज़ियारा जब 10 ज़िलहज को नहीं, उसके बाद नहीं बाल कटाएंगे ना। जब आपने बाल कटा लिया, कंकड़ी मार दी, कुर्बानी हो गया, बाल कटा लिया, तो वापस ज़ियारा कर लिया, उसके बाद फिर नहीं बाल कटाएंगे, सिर्फ एक बार बाल कटाया जाएगा। और एक तवाफ करने का टाइम इसे पीछे कोई बैग वगैरह रख सकते हैं? हाँ, बैग रख सकते हैं, छतरी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेल्ट रख सकते हैं, बैग रख लीजिए, घड़ी पहन सकते हैं पट्टे वाली, छतरी रख सकते हैं, कोई मसला इसके अंदर नहीं है। शेख अभी हम लोग सामान लेके आते हैं, हाँ। सामान लेके जा रहे हैं, मीना में रख दिया हमारी बड़ी बैग, समझो हाँ। 7 किलो की। जी जी, अब हम लोग को जाना है मीना, अल्फाज जाना है। सिर्फ सही करना। नहीं सॉरी हाँ, जाना अरफात में, वो पूरी 7 किलो की बैग पर लेके जाना नहीं, है। कोई सामान लेकर नहीं जाना, सारा सामान आप मीना के अंदर छोड़ देंगे। मीना में आप जाएंगे, आपका जो सामान है सब छोड़ दीजिए, वहाँ पर कुछ नहीं अरफात में ले जाना, खाली हाथ जाना बस आपको। वहाँ पर अरफात में सारी चीज़ आपको मिलेगी, गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा, चादर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एसी आपको मिलेगी, वहाँ दोपहर खाना मिलेगा, रात का खाना भी वहीं आपको दे देंगे, क्योंकि रात का खाना वहाँ पर वैसा रहता है, वो ड्राई आइटम रहता है। हमारा सब सामान से उधर छोड़ के आएंगे। सब पूरा सामान, कपड़ा, सब कुछ छोड़ करके वहाँ जाना रहेगा, कुछ नहीं ले जाना। आप अगर चाहें तो छोटा सा पीछे जो बैग रहता नहीं है पानी वानी रखने के लिए, जिसमें जूते चप्पल रखते हैं, वो रख लीजिए, पानी डाल लीजिए, रास्ते में पीने के लिए छतरी ले लीजिए। बाकी और कोई सामान, क्योंकि वहाँ पर आपको कपड़ा नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं करना। कपड़ा कब चेंज करेंगे? जिलहिज्जा की 10 तारीख को, इसलिए वहाँ कुछ ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपको वहीं पड़ा रहेगा और कोई सामान को हाथ नहीं लगाएगा, पूरा सामान आपका महफूज रहेगा। इसीलिए मैंने बताया था, भेजा भी था कि कीमती सामान वगैरह मत लेकर के जाएं, ठीक है? यानी औरतें वगैरह, जेवरात वगैरह, कीमती सामान ना लेकर के जाएं, बहुत ज़्यादा सामान लेकर के ना जाएं, छोटा छोटा बैग लेकर के जाएं। पूरा बड़ा बड़ा बैग लेकर के जाता आदमी तो उसका संभालना भी मुश्किल होता है, वहाँ रखना भी मुश्किल होता है। इसलिए सफ़र है ये, क्या नाम है, इंसान इबादत के लिए जाता है, और वहाँ ये नहीं कि आप 10 कपड़े लेकर जाएँ, कल हाजी हर तरह का लेकर जाएँ। मैसेज भी आया है, ओनली हाँ। स्मॉल बैग अलाउड। हाँ, छोटा छोटा बैग ही लेकर के जाए, क्योंकि जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसका जो है बाहर जो हिदायत आए, इंस्ट्रक्शन आए, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है भाई जी। इफरात के लिए उम्रा और तवाफ और ज़ियारा पहले करना कोई लाज़मी नहीं, तवाफ़ ज़ियारा पहले नहीं कर सकते किसी के अंदर, सही। सही, और तवाफ पहले करना इफरात के लिए compulsory। हाँ, नहीं कंपलसरी है, किरान के लिए भी कंपलसरी नहीं है, ना इफराद के लिए कंपलसरी है, ना किरान के लिए कंपलसरी है। ईरान के लिए वैसे उम्रा करके नहीं, किरान में क्या फ़र्क है, नीयत का फ़र्क है और कुर्बानी का फ़र्क है। हज इफराद में आपका उम्रा का हज की नीयत रहती है, उसमें कुर्बानी नहीं रहती है। हज किरान में कुर्बानी भी है और नीयत भी आपकी उम्र के साथ में है, यही फ़र्क खाली बस। इसलिए अगर आप जाते ही तवाफ़ ना कर सकें तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में करेंगे, क्योंकि हज मैंने बताया कि तवाफ़ उम्र, क्या नाम है, इफरात वाले और किरान वालों के लिए 2 ही तवाफ़ है, एक तो तवाफ़ विदा और एक तवाफ़ ज़ियारत। ये जो पहला तवाफ़ है जाकर करते हैं, ये इफराद और किरान करने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये किसके लिए ज़रूरी है? उम्रा करने वाले, तमत्तो करने वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। हाँ, अगर आपने पहले कर लिया सही, किरान करने वाले और इफराद करने वाले, तो उनको जिलहिज्जा की 10 तारीख को सही नहीं करना पड़ेगा। और अगर तवाफ़ कर लिया है तो ये तवाफ़ क़ुदूम माना जाएगा, तवाफ़ ज़ियारत नहीं माना जाएगा, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत जिलहिज्जा की 10 तारीख से पहले नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाँ, 12 तारीख को अगर जोहर से आपको निकलना है वहाँ से, हाँ 12 तारीख जोहर से निकलना है तो फजर से जाके पत्थर मार सकते हैं। नहीं, ज़वाल के बाद ही मारना ही है, असल है कि ज़वाल के बाद ही मारा क्योंकि जाए। हमारे को फिर मक्का भी जाना है ना, इसलिए तो ज़वाल के बाद मार करके आइए, खाना खाइए, सामान गाड़ी में रखिए, सीधे मक्का आएंगे, तवाफ़ करेंगे, सीधे यहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट बोलता है कि इससे पहले हाँ, निकलो। जाओ जी। गवर्नमेंट नहीं बोलेगा इससे पहले निकलने हाँ? के लिए। गवर्नमेंट इससे पहले निकलने के लिए नहीं बोलेगा, जोहर से पहले निकलने के लिए 12 तारीख 12 तारीख को कुछ लोग कहते हैं भाई, लेकिन बहरहाल वो सही नहीं है। जिलहिज्जा की जो है 12 तारीख को कंकड़ी मारना, ये वो है। ज़हर का नमाज बिना में पढ़ के हाँ, लेकिन अगर वो लोग ज़रूरी करते हैं वाजिब, खेमा वाले आपके, कि आप जिसके साथ जा रहे कि नहीं भाई आपको जो है ज़हर से पहले पहले जाना है, जाके कंकड़ी मार आइए, और ये तवाफ़ करके कंकड़ी मार के तवाफ़ कर कंकड़ी मार आइए पहले, और उसके बाद तवाफ़ विदा के लिए आपको जाना है। अगर वो मजबूर करते हैं तो वो फिर अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे,
लेकिन अगर मजबूरी ऐसी नहीं है, ऊपर से कोई दबाव नहीं है, तो ज़िलहिज्जा के तो ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद आप कंकड़ी मारें और उसके बाद आप निकलें। अगर दबाव है ऊपर से तो वो दबाव वो फिर ला के यहाँ जवाब दे देंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, सैफुल्लाह साहब है, माशाल्लाह जी। अगले 4 दिन का प्रोग्राम आप साथ ही में रहेंगे हमारे जी जी। हाँ अगले 4 दिन का प्रोग्राम ये रिपीटेशन रहेगा या कुछ और चीज़ें हैं? नहीं, यही चीज़ें रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भी नहीं आए हुए हैं इसमें, और वो जो है मर्दों के लिए है खाली, औरतों का भी इसमें था। तो जो क्या ना फैमिली वाले हैं उनके लिए था कि भाई दोनों एक साथ हो जाएगा, और जो बिछड़े लोग हैं उनके लिए अलग हो जाएगा। आप लोग अगर आना चाहें तो अलग भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर जी। जी मैं वैसे भरा हूँ, जैसे मेरा जद्दा से है जी मेरा जद्दा से ऑनलाइन किया, हाँ तो हमको जद्दा जाना है। वहाँ से मैं सोच रहा हूँ पहले जाके उम्रा कर लूँ, उसके बाद में फिर वो मेरे को 7 तारीख को, मैंने अरबी की 7 तारीख को वहाँ बोले हैं कि मेरे पास आने के लिए, ये जिद्दा में है जद्दा में। जी जी। तो मैं तमतुम जैसे हज करना चाहता हूँ, तो मैंने उम्रा करके फिर मैं जद्दा चला जाऊँगा। जा सकते हैं, लेकिन आप पहले 7 तारीख को ले जाएंगे, उम्रा कराएंगे ना आपको कि नहीं कराएंगे, क्या बोले? अब मालूम नहीं, हम और भी लोग बात करते तो हम लोग को समझ में आता नहीं। नहीं, इंग्लिश भी जानते हैं ना लोग, पूछे अगर आप उम्रा कराते हो सीधा आप जिद्दा चाहिए, उनके साथ आए कीजिए। और अगर कहते हैं कि नहीं आप जो है हम नहीं कराएंगे, तो आप उम्रा करके भी जा तो सकते मैं हैं। वही सोचा हूँ कि जैसे पहले जा करके उम्रा करके उसके बाद मैं चल नहीं, जाऊँ। आप नहीं सोचो, उनके पास नहीं, पहले वो पूछ हमको अरबी लीजिए। नहीं समझ में आता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना नहीं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में लिखिए जो आप इंग्लिश में लिखिए, बात करते हो। इंग्लिश बात करते हैं। अच्छा, आईडी कार्ड जैसे वो मीना में जाने के लिए आईडी कार्ड देते हैं कि आपको, मैंने एजेंट के थ्रू बस परमिट तो मिल गया है, वही काफ़ी है ना आपको, बस परमिट वही काफ़ी है। और आईडी कार्ड जो है वो मीना में पहुंचने के बाद मिलेगा, और वहाँ ट्रेन का पास भी मिलेगा। ट्रेन का पास और आईडी कार्ड मीना में पहुंचने के बाद देंगे। शेख, ये अभी मीना से अरफत को आने में, चल के आने में सवाब ज़्यादा है या कोई सब इक्वल? नहीं, गाड़ी के साथ जाइए, आप अकेले जाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। चल के आ सकते नहीं अरफत की? नहीं, अरफात चल के जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जाने देंगे, क्योंकि हाँ आप सबको जो है या तो बस में जाना है या तो ट्रेन से जाना है। चल के नहीं है नहीं, चल के जाना कब? हाँ जी जी जी, सब ऑपरेटर की तरफ से नाम रहता है, ट्रेन रहती है सबकी तरफ। हाँ पढ़ सकते हैं, मीना में पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी जी। और मुज़दलिफ़ा में नहीं पढ़ना, मुज़दलिफ़ा में सो जाना है। मीना में पढ़ सकते हैं, 11 को 12 को रात में पढ़ सकते हैं जी जी। मुज़दलिफ़ा में इशरक की नमाज़ पढ़ के निकलना है शेख? मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा से मुज़दलिफ़ा से फजर की नमाज के बाद, इशराक की नमाज नहीं होती वहाँ पर, क्या नाम है, जब सुबह हो जाए उसके बाद निकलना है। फजर पढ़ के एग्जाम, फजर पढ़ने के बाद हाँ कुछ नहीं सफ़ेदी हो जाए उसके बाद निकलना है। सूर्य निकलने से पहले पहले निकलना वहाँ से जी हाँ, सूर्य निकलने से 11-12 पहले। में सुन्नत नमाज पढ़ सकते हो उधर जी? मीना में? 11-12 में सुन्नत नमाज सुन्नत नमाज तो पता नहीं, जो ज़ोहर की नहीं पढ़ेंगे, मगरिब की नहीं पढ़ेंगे, इशा की नहीं पढ़ेंगे, बाकी चाश्त की नमाज है, ताजुद की नमाज है, ये सब पढ़ेंगे कोई मसला नहीं जी जी। वजह हुई थी। नहीं, इहराम के बाद कोई नमाज नहीं, मैंने बताया ना कि इहराम की कोई नमाज नहीं होती है। हाँ अगर नमाज का वक्त है तो कोई पढ़ेंगे, या ये कि मान लीजिए आप पहले फारिग हो गए, अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ क्या इंतज़ार करूँ, मैं जाके मस्जिद में इंतज़ार करता हूँ, अभी लोग नहीं आए, तो तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ेंगे, हाँ वो पढ़ेंगे आप। लेकिन अगर जो है ऐसे ही इहराम की नीयत से कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। जैसे उम्रा के टाइम में भी ऐसा ही है? हाँ हमेशा ऐसी है, इहराम के नाम पर कोई नमाज नहीं होती है। हाँ जी जी। तो ये जो है तहियतुल मस्जिद के तौर पर पढ़ेंगे, इहराम के नाम पर कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे आप कि इहराम की नीयत से नमाज पढ़ेंगे जी जी। या फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो गया, फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ेंगे, हम कसर करेंगे 11-12 को, पूरे सफ़र में कसर करना है आपको। मक्का मदीना के अंदर जमा नहीं करें, कसर करेंगे, आते जाते हुए कसर और जमा दोनों रहेगा। जब आप यहाँ से निकलेंगे गाड़ी में, कसर और जमा दोनों रहेगा, लेकिन मक्का पहुँचने के बाद मिना में सिर्फ कसर करेंगे, नमाजों को इकट्ठे नहीं करेंगे जी जी। अब देखिए सामान वगैरह के ताल्लुक से क्या ले जाना है, 4 जोड़ी कपड़े रख लीजिए, साबुन ले लीजिए, टूथपेस्ट रख लीजिए, ब्रश रख लीजिए, तौलिया रख लीजिए, यही सब है। बाकी वहाँ पर चादर, तकिया, कंबल, गद्दा, ये सारी चीज़ें आपको मिना में भी मिलेंगी, मुज़दलिफ़ा में भी नहीं मिलेंगी, अरफात के अंदर भी नहीं मिलेंगी जी हाँ, हर जगह नहीं आने देंगे आपको जी। तो वहाँ ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, कोई दवा वगैरह हो ले लीजिए आप, जो आपके लिए ज़रूरी है।
कोई आपको कोई चीज़ खाते हैं जो आपके लिए ज़रूर, उसको आप ले लीजिए, दूसरों को भी खिलाइएगा, है कि नहीं है? शेख हम लोग डेली बात कर सकते हैं, मतलब ये नहा सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, मीना के अंदर? हाँ नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहा सकते हैं। जी जी, छतरी ले जा सकते हैं, छतरी देते भी हैं वो लोग, जी छतरी देते हैं। हाँ कर सकते हैं, कपड़ा एहराम का चेंज कर सकते हैं, जो 2 सफ़ेद चादर उसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को आपने एहराम बांधा, 9 तारीख को मान लीजिए आप चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है। या 8 तारीख ही को आपने फजर से क्या नाम है ज़ोहर से पहले बांधा था, अब 9 तारीख को जाने से पहले आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, चेंज कर सकते हैं एहराम का कपड़ा। इंशाल्लाह कल होगी इशा के बाद, रूम नंबर 14 में ऊपर, रूम नंबर 14 में ऊपर, कल इशा के बाद, कल और इतवार, पीर और मंगल 4 दिन, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ यही सब रहेगा, थोड़ा डिटेल में बताएंगे और ज़्यादा तफसील के साथ, लेकिन जो है मोस्टली यही सारी बातें वहाँ भी रहेंगी, क्योंकि हज तो वही है, नई बात कहाँ से लेकर के आएंगे, वही सारी बातें हैं। हाँ टिकट तो लेना पड़ेगा, जी जी। कितना वक्त तक करेगा? नहीं वही 9 से 10 तक रहेगा, समझ लीजिए 9:15 से लेकर के 9:30 बजे तक, आपको 1 घंटे का देना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। 1 घंटे में सही है। ये देखिए हज के लिए जा रहे हैं, बहुत अहम मसला है, तो कुछ लोग के बीच में ना इत्तेफाकी होती है, उसको कुछ क्या क्या इसके लिए कुछ? भाई देखिए हज ना इत्तेफाकी का हज से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी भी ना इत्तेफाकी भाइयों के दरमियान नहीं होनी चाहिए, और हमेशा इंसान का सीना जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, और कोई अगर गलती है तो इंसान माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, वही बड़ा होता है, माफ़ कर देने वाला ही बड़ा होता है, और अल्लाह ताला उसके मकाम को बड़ा करता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ इंसान के अपने जहन को हमेशा साफ रखना चाहिए, ये नहीं कि हज पर जा रहे हैं तभी हज ही की वजह से, बल्कि कभी भी अपने किसी मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ या अपने जो रिश्तेदार हैं उनके ख़िलाफ़ दिल में कोई हसद ना हो, कोई अदावत और कोई बुग़्ज़ ना हो, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी जी। हेलो वालेकुम सलाम तो बताते हैं उसका अंदर वाला। अय्वा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ला ला अना अहमद मुख्तार वो माना है, शेख अहमद मुख्तार माना हुआ है उसमें मुअल्लिम। ए नाम हदमूर नाम जी। لا لا من جبيل هذا كله من الجبيل هؤلاء. اي من الجبيل هذا. لا هذا من الجبيل يا شيخ خلاص. انا شوف انا ارسلت هذا الكشف عندكم الذين من الجبيل. انا احمد مختار، انا ارسلت الكشف اليكم ولا ابو بشاري. نحن 101 نفر، كل نقله يوم 6 من الجبيل. خلاص يا شيخ. जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।